कौन बोल रहा है ये बात? तेरे से पूछा? अरे मेरे लाल सही बात बता, तू भागा क्यों? पहले ये बता तू पहले तो। अबे ऑर्गेनिक पढ़ते हुए अच्छे अच्छों की तबीयत खराब हो जाती है, पर इसका मतलब तो नहीं भाग जाए क्लास छोड़े वही बिना पूछे और फिर दूसरे दिन फिर आ जाए। देखो, भागो तो परमानेंट भाग जाओ, और फिर दोबारा दिखो मत। अगर दिखोगे तो फिर परेशानी तो होगी ना। कौन है यहाँ? कौन कौन आया? ठीक है, बैठ जाओ। बताओ लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था? लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था बोलो? रिएक्शन, एक और था, कौन था? ब्रोमीन वाटर टेस्ट करा दिया था ना। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। होमवर्क पीडीएफ, चलो पीडीएफ पहले डिस्कस कर लेते हैं। पेपर सिंपल ही थे, देखे जरा क्वेश्चन। कर लिया सब लोगों ने? क्या भेजे थे देख लेते हैं एक बार। आंसर देखिए जरा। सबसे पहले हम लोगों ने पहला क्वेश्चन ले रखा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखना है ना। तो बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या है? वन टू फोर थ्री, ट्यूबलाइट। तो ये है आंसर। अबे कौन सा क्वेश्चन देख रहे हो तुम लोग? तो तुम लोग बता क्या रहे थे वो? फोर कैसे बता रहे हो ये बताओगे? अल्फा हाइड्रोजन किसके पास ज्यादा है? ए के पास ना। तो किसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है? अरे मेरे लाल, एक बार बता, ये अल्किन रिएक्ट करता है इलेक्ट्रोफाइल पे, तो ये न्यूक्लियोफाइल हुआ कि नहीं हुआ? तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अल्किन, और न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर ग्रुप, प्लस एच और प्लस आई। यही है कि नहीं है? तो बता फर्स्ट में कितने प्लस एच ग्रुप लगे हुए हैं? 4। समझे? तो आंसर होगा इसका, पहले का आंसर होगा फर्स्ट, फिर उसके बाद होगा सेकंड, फिर होगा फोर्थ, फिर होगा थर्ड। क्लियर? अब जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर, कह रहे थे इजी है मरियल, कहीं क्या इसका आंसर बोलो। हाँ ये सही बोला, 3 2 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या है? 2 4 1 3। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, 3 1 2, ये तो सही है। क्वेश्चन नंबर 2, अरे रुक तो जाओ। ये क्वेश्चन नंबर 1, इसमें किसी को डाउट है क्या? पहले ये बताओ, इसमें किसी में डाउट है क्या? 5 वाले में डाउट है? अच्छा एक और है क्या? अच्छा पांचवा। हाँ आंसर बोलो, 1 2 3। ठीक है, अब बोलिए इसके बाद। इसमें किसी को डाउट है? आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द नंबर ऑफ कंपाउंड इन विच SN1 एंड SN2 बोथ टेक प्लेस, मतलब दोनों होने। एक मिनट, हाँ बोलो, एक मिनट। क्या डाउट है बेटा जी, बोलिए। हाँ रेट ऑफ, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अल्कीन और अल्काइन में किसमें होता है? अल्कीन में। क्यों? क्योंकि जब ये ऐड होगा बेटा तो यहां कार्बोकेटाइन ये बनेगा कि नहीं बनेगा?
और जब ये ऐड होगा तो यहाँ कार्बोकेटाइन ये बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बोलो, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो दोनों कार्बोकेटाइन में ये वाला बना sp पे और ये वाला जो बना सोर्स से देख के sp2 और ये वाला sp। तो बताओ केटाइन ज्यादा स्टेबल कहां है बेटा? तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे होगी? क्लियर है? आगे बोलिए। 3 का खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, बता। 3 कीटोन है, ये एल्डिहाइड है। ओए ये क्या तरीका है? बोलना बे। एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में क्या लिखा था? एल्डिहाइड एंड कीटोन डज नॉट शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। मरियल कहीं के। क्वेश्चन नंबर 2। अरे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? कौन SN1 और SN2 दोनों करे? तो भैया ए SN1 तो करेगा, SN1 करेगा ना? नहीं करेगा SN1, SN2 तो करेगा ही नहीं, तो ए तो हटा लो। बी SN1 SN2 दोनों नहीं करेगा। सी दोनों करेगा, इस बार ये सी दोनों करेगा, क्लियर है? डी दोनों नहीं करेगा। ई ई के बारे में बड़ा ध्यान से देखिए। ई के बारे में अगर बात करते हैं ई, तो ये रुक तो जा, ये SN2 बहुत 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 तेज करेगा। क्या? नहीं बहुत नहीं, बहुत 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 तेज करेगा। मतलब आप एक बात समझ जाना कि अगर कभी भी -M ग्रुप लगा दिया जाए तो रेट ऑफ SN2 क्या हो जाएगा? क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, अब मेरे को बताइए कि अगर मैं यहां पे कार्बोकेटाइन बना लेता हूं बेटा, तो क्या वो स्टेबल होगा? कतई स्टेबल नहीं होगा। तो मतलब अरे -M रेजोनेंस कराओगे, O पे प्लस बनाओगे क्या? तो इसीलिए बेटा ये सिर्फ SN2 करेगा, SN1 की रेट इसमें बहुत बहुत कम है। ठीक है, तो ये सिर्फ SN2 है। क्या है? और वही ई में सिर्फ SN2 है। आगे F F F के बारे में एक बात बताएं। फ्लोरीन कभी भी SN1 और SN2 शो नहीं करता। कोई बताए क्यों? ये हाँ बोलो क्यों? बिल्कुल सही, ये पुअर लिविंग ग्रुप है। समझे? पुअर लिविंग ग्रुप मतलब समझे? एक बार चिपक गया तो वापस नहीं जाएगा ये। तो ना तो SN1 करेगा ना तो SN2 करोगा। इसके लिए कोई एविडेंस नहीं है। नॉर्मल कंडीशन में क्या हम रिएक्शन करवा सकते हैं? हम तो कुछ भी करवा सकते हैं, ठीक है, पर नॉर्मल कंडीशन में ये नहीं करेगा। नॉर्मल कंडीशन की सारी बात कर ले। नहीं नहीं ये नहीं कह सकते, इसको रिप्लेस नहीं कर पाया, बॉन्ड नहीं टूटे गए। अच्छा हाँ अब समझा, फ्लोरीन वाला ना तो SN1 ना तो SN2। अच्छा जी दोनों करेगा, जी SN1 भी करेगा SN2 भी करेगा, H SN1 भी करेगा SN2 भी करेगा, और फिर उसके बाद C नहीं C ये क्या ही है, I सिर्फ और सिर्फ SN2 करेगा। तो भाई आंसर बताओ कितने आ रहे हैं? एक मिनट, अबे ये क्या बोल रहे हो? बोल क्या रहे हो? इसके आंसर कितने होंगे? सुन लो पहले। एक है इसका आंसर C, और फिर उसके बाद G और H, बस 3 जो SN1 और SN2 दोनों कर रहे हैं। क्लियर है? अरे समझ में आया क्वेश्चन? जो दोनों कर रहे हैं उसको सेलेक्ट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेस का रिवीजन दे रखा था ना? नहीं दिया रिवीजन? हाँ
एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ ठीक है, रख ले अभी उसको। लास्ट टॉपिक बताना क्या था? क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज लिखेंगे हम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर। लिखिए जरा हेडिंग, सेकेंड रिएक्शन ईथर की लिखेंगे। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर, यहां तक आ जाएगा मेरे ख्याल से टेस्ट के अंदर, ठीक है ना। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर आज जितना पढ़ाएंगे वो सब टेस्ट में। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर, ठीक है, स्टार्ट करें। लिखिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर is mainly hydrolysis of ether is mainly acid catalyzed, is mainly acid catalyzed। अगर आपको ईथर का हाइड्रोलिसिस करना है तो क्या लेना पड़ेगा? एसिड लेना पड़ेगा। बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर इज नॉट पॉसिबल। आगे लिखिए, बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर इज नॉट पॉसिबल। अगर हमें हाइड्रोलिसिस कराना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखिए इसी के अंदर। हाँ, एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर इज जनरली SN1 mechanism। एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर इज जनरली SN1 mechanism। कौन सी मैकेनिज्म होता है बेटा? SN1 मैकेनिज्म होता है, ठीक है ना। अधिकतर केसेस में आप क्या करोगे बेटा? SN1 मैकेनिज्म। एक्सेप्ट अगर आपके सामने ये वाला ईथर है तो SN1, या फिर इसकी जगह क्या हो बेटा, इस तरह का ईथर हो दूसरा OCH3, तो भी रिएक्शन SN1 क्या होगा इसमें? SN2 होगा। समझे? अरे समझ में आई कि नहीं आई बात? रिएक्शन क्या हो जाएगी? SN2। इन दोनों में क्या होगा बेटा? SN2 होगा, बाकी सब में क्लियर है? ठीक है। जैसे देखते हैं, हमारे पास एक कंपाउंड हमने लिखा, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजन 18 लिया हमने, ऑक्सीजन 18। इसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग, ये लेके हम लोग यहाँ पे लेते हैं, ये लेते हैं H+H2O, मतलब एसिडिक हाइड्रोलिसिस, और दूसरा लेते हैं हम लोग OH- H2O। ये कौन सा हाइड्रोलिसिस? अच्छा, कौन सा हाइड्रोलिसिस होगा, कौन सा नहीं होगा? ऊपर वाला होगा, नीचे वाला नहीं होगा। चलिए पहले देखेंगे ऊपर वाला क्यों हो रहा है और नीचे वाला क्यों नहीं हो रहा। अच्छा एक बात बताइए, ऑक्सीजन जो है वो पुअर लिविंग ग्रुप है या गुड लिविंग ग्रुप है? अगर OH आपको मालूम है पुअर लिविंग ग्रुप था, क्योंकि आपको मालूम है OH जो हम जोड़ते थे, मान लीजिए R पे अगर आप OH जोड़ते हो तो अगर ये निकलेगा तो OH- बनेगा कि नहीं बनेगा? ये पुअर लिविंग ग्रुप क्यों होता था, बता सकते हो? बहुत बढ़िया, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता था। अच्छा, अगर आप ROR का रिएक्शन कराते हैं और OR निकाल देते हैं तो OR- बनेगा कि नहीं बनेगा? अब बोलिए, ये बताइए OR-, ये OR- स्ट्रॉन्ग बेस है या नहीं है? अच्छा, इन दोनों में बताओ किसकी बेसिसिटी ज्यादा? OH- की कि OR- की? OH- की बेसिसिटी भोचू हो, OR की स्टेबिलिटी बेसिसिटी ज्यादा होगी। अरे नालायकों, तुम लोग मास्टर निपटा दोगे किसी दिन। ये HOH है, ये अल्कोहल है और ये पानी है, तो बताओ एसिडिक कौन है? H2O ज्यादा एसिडिक होता है, एक्सेप्ट मिथेनॉल को छोड़ के। होता है कि नहीं होता? अब छोड़ देते वो भी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, होता है कि नहीं होता?
जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा उसकी बेसिसिटी। भाई साहब इसने दिया RO माइनस और इसने दिया HO माइनस, मुझे बताइए इन दोनों ऑक्सीजन में किस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है? इसका प्लस आई लगेगा न रे। तो ये जब इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, तो इसका मतलब इसकी बेसिसिटी। OH और R में सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? तो भाई साहब जब तुम OH नहीं निकाल सकते थे तो OR कैसे निकाल लोगे? समझे? अरे तेरे साथ बैठता था कहां गया? एक निकल लिया। निकल लिया मतलब आज निकल लिया कि हमेशा के लिए निकल लिया? ढूंढ के आ साला, कहीं निपटने पड़ने गया हो। ठीक है, तो RO माइनस, तो जरा ध्यान से देखिए, RO माइनस HO माइनस, मालूम पड़ा कौन स्ट्रॉन्ग बेस है? कौन स्ट्रॉन्ग बेस है? तुम लोग फिर गलती करोगे, फिर जब पूछूंगा तुम इसी को बोलोगे स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा मुझे बताओ, रिएक्शन में वीक बेस से स्ट्रॉन्ग बेस बनता है या स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस? ठीक है, चलो आते हैं वापस से, फिर अभी रिएक्शन पूछना। सबसे पहले ऑक्सीजन के पास लोन पेयर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अच्छा, अगर इसके पास लोन पेयर है तो किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल और बेस की तरह। और मुझे बताइए बेस को क्या पसंद? प्रोटॉन। जैसे ही हमने यहाँ पे लगाया ये कंपाउंड जाएगा O, यहाँ पे 18 और इस जगह जुड़ जाएगा H, O पे प्लस। अब पाप को दूर करने के लिए मैकेनिज्म होनी चाहिए, क्योंकि हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं ना, तो SN1। अब मुझे बताइए बॉन्ड तोड़ना है तो कार्बोकेटाइन बनाना होगा ना, तो भैया कार्बोकेटाइन कहां बनाओगे? 1 नंबर कार्बन 1 डिग्री पे या 2 डिग्री पे? 2 डिग्री पे बनाओगे। क्यों? हाँ, तो मतलब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो समझना OH18 क्यों लिखा था, ताकि आप बॉन्ड सही से तोड़ सको। समझे? तो ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो इस जगह बनेगा कैटायन, और ये वाला मॉलिक्यूल आ जाएगा आपका OH18। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब कौन अटैक करेगा? पानी है ना मीडियम में, तो ये OH अटैक कर जाएगा इसके ऊपर, तो हमारे पास एक बन जाएगा ये अल्कोहल और दूसरा अल्कोहल ये बन जाएगा। चमका। 18 यूज करने का ये मतलब हुआ, आप चाहोते तो डायरेक्ट कर लेते कि इस बॉन्ड को तोड़ते, एक OH उधर एक OH इधर, डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि भाई ये कौन सा बॉन्ड तोड़ा। एडवांस ऐसे मैकेनिज्म को यूज कर लेता है। वो ये नहीं जानता कि आपको प्रोडक्ट बना, वो सबको मालूम है उसको प्रोडक्ट आता है बनाना, वो ये जानना चाहता है कि कौन सा बॉन्ड। हाँ, ऐसा एक क्वेश्चन उसने पूछ रखा एनसीईआरटी का, फिर बताते हैं। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया? अब आइए मुझे यहाँ पे, ये कंपाउंड में इस जगह पे ये कंपाउंड लेते हैं, मान लेते हैं ये कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है इससे, है ना? अगर ये रिएक्ट कर रहा है बेटा, तो आपको मालूम है एक बनेगा O प्लस और दूसरा बन जाएगा आपका O माइनस 18। बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर टूटता है तो, वैसे तो नहीं टूट रहा, पर मान लेते टूटता है, तो ये क्या बन रहा? RO माइनस बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बोलो। OH माइनस से RO माइनस बन रहा है, वीक से तो रिएक्शन, इसलिए रिएक्शन नहीं होती। एक्चुअल में बेसिक मीडियम में रिएक्शन क्यों नहीं होती बेटा? बिकॉज ये जो ग्रुप होता है ना बेटा, ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। हाँ बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो क्या होता है? पुअर लिविंग ग्रुप। पर एसिडिक मीडियम में हम इसको क्या कर लेते थे? पुअर लिविंग ग्रुप को किसमें कन्वर्ट कर ले रहे हो? गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर लेता है ना, यही तो डिहाइड्रेशन में सिखाया था, पुअर लिविंग ग्रुप को। पर यहां पे पुअर लिविंग ग्रुप अभी भी पुअर है, समझे? तो ईथर का हाइड्रोलिसिस किसमें होगा? एसिड में या बेस में? समझे? ठीक, टिप लो, खत्म, बस खत्म है। अब क्वेश्चन करेंगे इस पर। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर इज एन एग्जांपल ऑफ SN1 मैकेनिज्म। हाँ,
हाँ जी, लिखा, बहुत बढ़िया। इसकी जो मैकेनिज्म है ना, आपको सुन लीजिए, जब तक ऑक्सीजन पे 18 ना लिखा हुआ है तो आप डायरेक्ट, तब तो अगर 18 लिखा हुआ है तो मैकेनिज्म से क्वेश्चन करेंगे, और ना लिखा हो तो बहुत सिंपल तरीका बताता हूं आपको। आपको करना क्या है, OH H के साथ ऐसे बॉन्ड तोड़ लेना, मतलब दोनों तरफ क्या जोड़ लेना है, OH। अगर ऑक्सीजन पे 18 और अगर 18 लिखा है तो विद मैकेनिज्म सॉल्व करेंगे। क्लियर है? अरे क्लियर है ये? चलो क्वेश्चन करो फिर। मैकेनिज्म के साथ करना है ये। जहां मैंने क्या बोला था, मैकेनिज्म किसके, मैकेनिज्म कहां बतानी है आपको, घोचू है ना ये। छह क्वेश्चन जल्दी से सोल्व करिए अभी। बाकी भी कर लो, बाकी भी कर लो, बाकी भी करो जल्दी से। ऑक्सीजन पे 18 है तो रिएक्शन करते वक्त क्या वो 18 चला जाएगा क्या, तो प्रोडक्ट में वो 18 दिखेगा ना। अब किस ऑक्सीजन पे दिखेगा ये लिखोगे ना।
पे बनाओगे ये बता दो पैसे तो। कार्बोकेटाइन बनाएंगे हम लोग, इस पे कार्बोकेटाइन बनाएंगे ना, तो भैया बॉन्ड ये वाला टूटेगा। तो बताइए ऑक्सीजन 18 किसके पास गया? तो पहले का आंसर है CH3OH18 प्लस टर्शरी ब्यूटेनॉल। मैकेनिज्म लिख दी। हाँ हाँ जी, हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आप डायरेक्ट क्वेश्चन करिए, हाइड्रोलिसिस करना है, H और OH तोड़ना है ना। तो आप इधर देखिए, इसको लिखा मैंने यहाँ पे H और ये OH, ये बॉन्ड ब्रेक करता हूं, हाइड्रोलिसिस। तो ऊपर वाले कार्बन पे 2H आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा प्यारे बच्चों? ये बनेगा, पर ये अनस्टेबल होता है, तो हम इसको क्या करेंगे, पानी, और ये बन जाएगा कीटोन। क्या बन जाएगा? ये फाइनल प्रोडक्ट चमका, यही बना है ना। इसमें फिर वापस से मैकेनिज्म वही करनी है। हम क्या करेंगे देखिए जरा, H और OH लिख देते हैं, H और OH लिख देते हैं, बॉन्ड तोड़ दें। ले यार उसको बोल ब्लू मार्क कर दे, सही दे, एकदम पुराना दे, अच्छा चलने वाला दे। भाइयों जब ऐसा करेंगे तो बताओ इस कार्बन पे कितने OH? 2H। तो एक प्रोडक्ट आपका बन जाएगा CH3CHOH, OH प्लस 2 मोल ऑफ मिथनॉल। अच्छा, एक कार्बन पे 2H, डब्बे में निकाल दिया, डब्बे में पानी, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट में एल्डिहाइड बन जाएगा ना, तो मतलब एक ये बनेगा, प्लस साथ में आपका क्या हो जाएगा, CH3CHO। यही बनाया ना सबने? अरे बनाया कि नहीं बनाया तुमने? इधर 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 ये तूने बनाया ये? तो क्या बनाया तुमने? आप बना क्या रहे थे इतनी देर से? फिर क्वेश्चन नंबर 2 बना लिया था आपने? मेरे को लगा तू पहली बार क्लास में है। फिर नालायक, बाकी क्वेश्चन बना, नहीं तो कूट दूंगा आप तेरे को। चल जल्दी बना। वो नहीं, इधर से कर, 4 5 6 क्वेश्चन सॉल्व कर तू। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 कर सॉल्व। हाइड्रोलिसिस कर, H और OH ही तो लगाना है तेरे को। ए इतना सा तो सिंपल सा तरीका है, H और OH लगाना है। CH3, अरे तू घोचू है यार, तू अलग ही, एकदम अलग ही है। अरे मेरे लाल, ये ऐसा था मॉलिक्यूल, जब ये जो था ना, ये अनस्टेबल था, तो ये जब निकलेगा ना बेटा, तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड CH3CHO प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3OH। मैंने इससे ये नहीं बनाया, एकदम भांग खा के बैठा है बे। मैं बता रहा हूं इससे ये बन रहा है प्यारे, एकदम अलग ही कैटेगरी का नशा है तेरा। तूने भी यही करा था? ए, ये प्रोडक्ट तुम बना जल्दी से। तुम क्वेश्चन नंबर 4 भाई, एहसान तो जाओ तुम लोग यार, ऐसे थोड़ी नहीं चिल्लाना है। हाँ सही है। हाँ अरे उससे पूछ रहा था मैं यार, तुम लोग तो बाकी बना लो ना, बाकी बच्चे बना लो जल्दी से। बेटा ये बनाओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 4। अरे करना क्या होता है, H OH और H, OH और H, OH और H, ये बॉन्ड तोड़ दो बेटा, ऐसा ही तो है ट्रिक, बस देखो ना। अरे इधर देख लाल, बता एक कार्बन पे कितने OH? तो एक कंपाउंड तेरा बन जाएगा CH3COH OH OH प्लस 3 मोल ऑफ मिथनॉल, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा अब क्या करेंगे, डब्बे में पानी। अबे डब्बे में पानी तो सबसे इजी काम है बे। हाँ घोचू ज्यादा मत बोला कर, इधर एक जूता पड़ेगा, समझे। और ये बन जाएगा तुम्हारा प्रोडक्ट CH3C डबल बॉन्ड O OH। इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है? 11 पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? स्वाद मस्त है तो एकदम। इसे अबे रुक जाओ बे, इसको बोलते हैं इथेनोइक एसिड, इसको बोलते हैं वेनेगर, जो चखने में यूज होता है।
चाइनीज में यही तो यूज होता है ना, वेनिगर सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है, वेनिगर भी बोला जाता है, एसिटिक एसिड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 का देखते हैं कौन आंसर सही बनाए। हो गया, विद मैकनिस करना था। हाँ, कोई, अरे हाँ, चॉकलेट लेकर आयो कि नहीं लाया? तो तेरे को तो एक ही देना है ना, मेरे को तो 4 लेने हैं भाई साहब, तू तेरे से ज्यादा मेरे को जरूरत है, ठीक है? लायक नहीं लायक, कौन था यार, भुला गया मैं तो, कौन था यार, भुला गया मैं तो। इसमें एक था, तू तो बहुत पुराना खा के बैठा है, समझा, शर्म कर, मतलब इतने दिन में ना चॉकलेट सड़ जाएगी, लेकर आ जा, तेरा तो याद है। महंगी वाली नहीं, 5 रुपए वाली देना। और कौन था यार, तू था ना एक, तू, हाँ, तू हारा था, तू नहीं था। लड़कियों में एक ही तू ही दिखा, तेरे को देना था चॉकलेट। हाँ, मैं दूंगा ना तेरे को। अबे चोट्टो बता तो कौन था। हाँ, एक तू रहा दे। एक तू था, मैं झूठ बोल रहा है यार, ये था यार। हाँ, एक ने 10 बोले थे, वो कहाँ है पापी, कहाँ है वो? मांस कटा, मांस कटा, नालक मांस। हाँ, कहाँ है चॉकलेट? अभी जा भाग के लेकर आ, नहीं तो पढ़ाऊंगा मैं, नहीं समझा। एक और दूसरा कौन था? तुम्हारे में कौन था यार, पहचान तू मक्कार कैसे बैठा है यार, एक्सप्रेशन ही नहीं आने दे रहा यार, ऐसे बैठा एकदम कुछ मालूम ही नहीं है क्लास में क्या हो रहा है। यार 5 रुपए की मास्टर की चॉकलेट खा के क्या फर्क पड़ेगा यार, मैं कहा, मुझे मिले तो सही पहले। एक, दो, इधर था कोई, कहा इधर 10 आंसर वाला कौन है यार? तू था क्या 10 वाला? यार 4 लोग थे हारे, तू ही था यार बेटा, तू झूठ बोल रहा है यार। हाँ? आरोप नहीं लगा रहे यार, तुम लोग सीट मत बदला करो, जब नहीं है आज हो, चॉकलेट की वैसे ही अच्छा, देख भैया 2 चॉकलेट आए नहीं। हाँ, अच्छा, वो भी एक और गायब है। अच्छा जी, देख ले भैया, ओए चॉकलेट दे दो भैया, मुझे भी आगे देनी है, समझे, घाटे में चल रहे हैं, 2 जने बोल रहे आगे अगली क्लास में लिया ना। हाँ, ए भाई देखो जरा, ऑक्सीजन 18 पे, ऑक्सीजन पे से H+ लेगा प्यारे बच्चों। यार ऐसे मजा नहीं आता यार, जब क्वेश्चन फिर चॉकलेट वाले निकलते नहीं है दिल से, फिर तुम लोग आंसर लेकर नहीं आते हो। ये 18, अब मुझे बताओ, O18 है बेटा, O पे प्लस है, कार्बोकैटायन बनाना, बताओ कहां बनाओगे? ये बॉन्ड तोड़ देंगे, तो भाई साहब जब ये बॉन्ड तोड़ देंगे तो ये स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे, ये यहाँ पे प्लस बनेगा, इस जगह आ जाएगा OH18, मतलब OH18 उधर जाएगा, अब कौन जुड़ जाएगा? H2O, इस जगह जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? तो ये कंपाउंड हमारा बन जाएगा इस तरीके से, ऐसे, ये OH और ये OH18, सही बनाया क्या? आप लोगों ने बनाया? चॉकलेट का आएगा, कहाँ चॉकलेट लिखा था? गलत बात नहीं, गलत बात नहीं। ये वाला क्वेश्चन कर लिया, कर लिया सबने, ये करना क्या मालूम है, वापस से H18 है नहीं, तो हम बिना मैकनिक से कर लेते हैं HOH,
हाँ जी, और यहां से हम लोग ले लेते हैं वापस से OH, ये बॉन्ड तोड़ लेते हैं। तो आपको मालूम पड़ेगा इस कार्बन पे OH OH ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? प्यारे बच्चों जरा देखो, अब बताओ क्या होगा इस कार्बन पे? डिहाइड्रेशन होगा कि नहीं होगा? तो वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल देते हैं और जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा इस तरीके से आएगा, ऐसे। ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा OH, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। चेक करो जरा, ये बताओ 6 के 6 क्वेश्चन किसके सही हुए? मतलब 6 दिए थे ना अपन ने, 6 के 6 सही हुए। सब तेरे 5 सही हुए, कौन सा गलत हुआ? लास्ट वाला ही गलत कर दिए, सारे सही हुए। शाबाश, तेरे भैया खतरनाक हो तुम लोग यार, पहले से ही सोच के बैठे रहते हो कि एकदम। हाँ, अच्छा सही नहीं हुआ था तुम लोगों का? ठीक, चलो अच्छी बात है, लिखो। अरे ये समझ में आया कि नहीं आया? चलो बढ़िया है। हाँ, किसके अंदर? हाँ हाँ, देखिए एक्चुअल में क्या है, जब आप इस वाले बॉन्ड को जब तोड़ोगे तो एक साथ तो तोड़ोगे नहीं। सुनना मेरी बात, जब आप इसको तोड़ोगे तो कैटायन यहां बनाओगे ना बेटा, ये कहां रीअरेंज कराओगे मेरे लाल? ए पगले, यहाँ बीबी है, बीबी से दूर कौन जाएगा बे? समझे? कैटायन की स्टेबिलिटी तो समझ रहे हो ना? अरे समझ में आया क्यों रीअरेंजमेंट नहीं हुआ? आगे बढ़े, चलिए अगला हेडिंग लिखेंगे SN1 SN2 में। ईथर हो गया, HX हो गया, ये हो गया, ठीक है ना? 5.5 करेक्ट है, वाह बेटा। 5 वाले में सेकंड स्टेप एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। 5 वाले में सेकंड स्टेप, बेटा सेकंड स्टेप में ये जो कहा, ये है ना हमारे पास इस जगह, तो ये ऑक्सीजन है प्लस है, तो रिएक्शन हमें मालूम है SN1 है, तो हमें कार्बोकेटायन बनाना है। तो हम ये वाला बॉन्ड तोड़े या ये वाला? अगर ये वाला बॉन्ड तोड़ते हैं बेटा तो 1 डिग्री पे कैटायन बनेगा, और ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो 3 डिग्री पे कैटायन बनेगा। तो कौन सा बॉन्ड तोड़ा जाएगा? ये वाला, और ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन के यहां जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका OH और कैटायन बनेगा यहाँ पे। समझ में आया? यस त्यागी, समझ में आया? ठीक है, आगे लिखो, नया टॉपिक लिखते हैं इसी के अंदर। हाँ, मुझे एक बात बताइए कि लूकास टेस्ट क्या होता है? तेरे से पूछा क्या मैंने? उससे पूछा है। पेज पलटना स्टार्ट कर दिया मरियलो ने। बैठ जाओ बैठ जाओ, शर्म की बात नहीं है, शर्म की बात नहीं है, नालायक धिक्कार की बात है। इतने दिन से पढ़ा रहे, भूल जा रहा है बाबा। ए तू, हाँ हाँ हाँ, बता लुकास टेस्ट क्या है? जोर से बोला कर। किसके लिए यूज होता है? किस लिए यूज होता है? टर्बिडिटी चेक करने के लिए होता है। टर्सरी अल्कोहल को चेक करने के लिए यूज होता है। अच्छा जी, बैठो जरा। हाँ हाँ, तीनों को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। चलो खड़े हो तो जरा तुम्हें। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बताओ अगर हम लोग बात करते हैं स्वाट रिएक्शन क्या है? अरे ये क्या है? अरे भाइयों, रुक जा रुक जा, अरे शांत हो जाओगे तुम लोग, एकदम मच्छी मार्केट बना रखा है। हॉस्टल सब्जी मंडी के पास लिया है क्या तुम लोगों ने?
हाँ हाँ हाँ, रिएजेंट क्या यूज करते? हाँ, सिल्वर फ्लोराइड। अच्छा ठीक है, मैग्नीज SN1 या SN2? SN2 है वह, कंफर्म क्या पहले ही लिखाया है? कंफर्म ही नहीं है। बैठ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ जी। अच्छा तो बता, अगर मैंने ये लिया है, इसको बता क्या बोलते हैं, सिस या ट्रांस? ट्रांस। इस पे अगर मैंने Br2 का एडिशन करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, रुक जाओ बे, तो बता कितने प्रोडक्ट बनेंगे? एक, पहला क्वेश्चन। और अगर मैंने यहां पे ये ले लिया और Br2 ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो बता यहां कितने प्रोडक्ट बनेंगे, यहां कितने प्रोडक्ट बनेंगे? सब शांत रहना, कोई बोलेगा तो कूट देंगे बीच में। हाँ, कुछ याद आया? ये ट्रांस है, ये एंटी है, एंटी एडिशन करता है, तो इराइथो प्रोडक्ट बनता है मेरे लाल, Br CH3 और एक इसका, पर दोनों को मिला के एक ही बोलेंगे, एक प्रोडक्ट, क्योंकि मीजो समझा। और ये है सिस एंटी थ्रियो, तो HBr दोनों ऑपोजिट साइड में चले जाएंगे, ये हो जाएगा Br, ये हो जाएगा BrHCH3, एक ये बनेगा और एक इसका प्रतिबिंब, तो टोटल प्रोडक्ट इसमें बने एक, इसमें बने दो। चमका बेटा, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था ये? ठीक, बैठ जाओ। मालूम है तेरे को ये वाली बात? चल बता। डेमजनो रिएक्शन में रिएजेंट क्या यूज करते हैं? NaNO2 यूज करते हैं, तो होता क्या है, कार्बोकेटायन बनाते हैं और निकाल देते हैं। ठीक, वेरी गुड, बैठ जाओ। चलो भाइयों, आगे बढ़ते हैं। मुझे एक बात बताओ, SN1 और SN2 में किसके अंदर रीअरेंजमेंट होता है? SN1 में। ठीक है, तो आज हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। आपको शुरुआत में बताया है, तो आज हम इसी टॉपिक को पढ़ेंगे। इस बार एडवांस में ये क्वेश्चन आया था, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। और क्वेश्चन जो एडवांस में आया वो भी सिर्फ एनसीईआरटी का आया, और जो आंसर करना वो भी एनसीईआरटी से ही करना था, ठीक है। उसके बारे में बाहर के फॉरेन ऑथर ने बहुत सारी अलग अलग बहुत बातें लिखी थी, पर आंसर कौन सा गया, क्लियर है? तो आप समझिए कि एनसीईआरटी का कितना बड़ा रोल है। मैंने अभी बोला ही नहीं पढ़ने के लिए, तो मैं बताऊंगा क्या, कब पढ़ना है ये बात अभी नहीं पढ़ना, जब अभी अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाने दो थोड़ा सा, फिर उसके बाद बताऊंगा। चैप्टर फिर दूंगा होमवर्क में उसके, चैप्टर कंप्लीट तो कब, अब तो होगा ही सरी, जब आ गए हो तो अब कभी ना कभी तो होगा ही सरी। अरे बताओ, एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल कौन, जिनकी डेंसिटी, एग्जाम्पल बोलो, एग्जाम्पल। हाँ बोल बेटा। और मैंने जो लिखाया था याद हो तो, मैंने भी तो लिखाया था एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल, HCN। ठीक, तू बता, बता दे बता, जो हमने हमने जो लिखाया था अगर याद हो तो बेटा। NO2 और SO2 और CN, हमने दो लिखाया था, एक NO2 लिखाया था और एक CN लिखाया था, क्योंकि यही हमारे एनसीईआरटी में होने में बहुत सारे हैं, लिखाने में बहुत सारे लिखा सकते हैं, ठीक है ना, पर अपन नहीं लिखाते साइनाइड। तो हम पहले दो रिएक्शन कराते हैं। आपको उससे पहले एक बात बताते हैं,
ये जो Ag है ना, Ag, इसका जो आयनिक पोटेंशियल होता है, आयनिक पोटेंशियल जो होता है वो हाई होता है। मतलब यूं कह दें कि Ag जो है हाई फाई है ना। अरे आयनिक पोटेंशियल का मतलब फाई तो होता है ना, तो ऐसा बोल सकते हैं कि Ag बड़ा हाई फाई है। ठीक है, हाँ जी। जब Ag हाई फाई है तो जिसका आयनिक पोटेंशियल ज्यादा होता है वो बॉन्ड कौन सा बनाता है? अच्छा जी, क्लियर है। ठीक है, तो एक बात तो मालूम पड़ी कि Ag हाई फाई, इसीलिए जो बॉन्ड बनाएगा कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो मेरे पास दो एग्जांपल है। पहले मैंने लिया, यहां पे रिएक्शन कराता हूं मैं Rx का, पहला रिएक्शन हमने लिया Rx, इसका रिएक्शन लेता हूं मैं KCN। के, मुझे बताओ K और Cn के बीच में कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। क्या, कौन सा बॉन्ड? और दूसरा मैंने रीजन लिखा AgCN। अब मुझे बताओ Ag और C के बीच में कौन सा बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड, है ना। अच्छा जी, अब ये वाला बॉन्ड आपको मालूम है, ये मॉलिक्यूल टूट जाएगा K प्लस प्लस Cn माइनस। अरे बोलो, कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल? जिसकी बेसिसिटी ज्यादा। तो मुझे एक बात बताइए, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में नाइट्रोजन पे लोन पेयर और माइनस पे, मुझे बताओ इन दोनों में से 1 और 2 में से कौन सा साइड सबसे ज्यादा बेसिक है? कौन लोन पेयर ज्यादा डोनर होगा? बताओ कौन ज्यादा लोन पेयर डोनर होगा? कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनर ज्यादा होगा ना बेटा। कोई दिक्कत? तो मेरा कहने का मतलब है, अगर Rx का रिएक्शन KCN के साथ कराओगे तो C माइनस आएगा, C माइनस जाएगा, C माइनस बैक साइड अटैक करेगा, तो बोले रे बना लेगा RCN प्लस N भी तो है ना, प्लस ये बना लेगा RNC। पर मेजर कौन अटैक करेगा? तो ये हो जाएगा मेजर और ये हो जाएगा माइनर। चमका। आगे आते हैं, AgCN टूटेगा ही नहीं, क्योंकि Ag बड़ा हाई फाई। अगर ये हाई फाई है तो ये वाला बॉन्ड, तो अटैक कौन करेगा प्यारे बच्चों? नाइट्रोजन ही अटैक करेगा श्री। अरे थोड़ा बहुत सी अटैक करेगा, पर मेजर में कौन अटैक करेगा? तो जब नाइट्रोजन अटैक करेगा तो आपका यहां मेजर जो प्रोडक्ट बनेगा RNC प्लस थोड़ा बहुत आपका बनेगा RCN। तो जब AgCN होगा तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा? आइसोसाइनाइड। और जब KCN होगा तो क्यों? देख क्यों 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 क्यों? बिकॉज इन KCN जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा, मतलब ब्रेक डाउन हो जाएगा इन K प्लस CN माइनस, बट इन AgCN देयर विल बी ए, तो अटैकिंग साइड कौन होगी मेनली? बात समझे? मैं बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो दोनों में से मेजर बता सकते? यही क्वेश्चन आया था इस बार KCN वाला, ये KCN वाला क्वेश्चन आया था, तो मेजर ये वाला प्रोडक्ट बनाना था। समझे? अरे क्यों AgCN में क्यों रिएक्शन हुआ मालूम है? बिकॉज कोवलेंट बॉन्ड। क्यों कोवलेंट बॉन्ड? आयनिक पोटेंशियल हाई। हाँ, Ag हाई फाई। NC, अरे नाइट्रोजन से भी तो अटैक कर सकता है, ये भी तो अटैकिंग साइड है। अरे इससे ज्यादा अटैक करेगा तो वो मेजर, और इससे कम अटैक करेगा माइनर। नहीं चमका? नहीं चमका? अरे नहीं चमका क्या? कौन बोला नहीं चमका? टोपी। अभी रुक जा बताता हूं। आयनिक पोटेंशियल क्लियर है?
अच्छा, KCN की जगह NaCN आ सकता है। हाँ, अभी तो बोल रहे हो, मरियल बोलोगे बाद में नहीं पढ़ाया आपने, तो NaCN भी लिख। हाँ, एक लेते हैं RX का रिएक्शन कराते हैं फिर से। KNO2 और AgNO2 के साथ। आपको टेबल बनवाई थी ना, तो उस टेबल में दोनों सारे रिएजेंट थे, ये वाला भी था, ये भी था, ये भी था, ये भी था, याद? हाँ, ना ना ना, इसमें ध्यान से देखना। आप मुझे बताइए KNO2 का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो फिर AgNO2 का स्ट्रक्चर क्या होगा, जल्दी से बना लो। KNO2 जब ब्रेक डाउन होगा, वो ब्रेक डाउन होगा K प्लस प्लस O माइनस N डबल बॉन्ड O, ये होगा कि नहीं होगा? बताओ इसमें कितने न्यूक्लियोफिलिक साइट हैं? हाँ, एक मेजर करेगा, ऐसा नहीं बोलते दूसरा करेगा ये, ठीक है? आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, ये सब जानते हैं, पर थोड़ा बहुत कमीनापन अंदर है, ये भी जानता हूं मैं। हाँ, बिल्कुल शरीफ हो, पर फिर भी हाँ हाँ, ठीक है। तो वैसे ही O माइनस है, ये मेजर अटैक करेगा, पर इसकी प्रोबेबिलिटी को आप कंसिडर मतलब इग्नोर नहीं कर सकते, ये भी थोड़ा बहुत अटैक O माइनस की बेसिस बहुत ज्यादा है, पर यही अटैक ज्यादा करेगा। तो जब ये अटैक करेगा प्यारे बच्चों, तो बताओ प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका? ये बनेगा R O N डबल बॉन्ड O प्लस एक और प्रोडक्ट बनेगा आपका, ये बन जाएगा R N डबल बॉन्ड O। अरे बोलो, इसको बोलते हैं नाइट्राइट और इसको बोलते हैं नाइट्रो। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रो कंपाउंड। समझे? अब यही क्वेश्चन आ जाता है AgNO2 के साथ। AgNO2 में जो इसका रिएक्शन होता है AgO N डबल बॉन्ड O। अब बताइए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में किसकी बेसिसिटी ज्यादा? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में किसकी बेसिसिटी ज्यादा? नाइट्रोजन की, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो लोन पेयर देने की टेंडेंसी ज्यादा। तो यहां पे अच्छा, पहले बात, इन दोनों में नाइट्राइड और नाइट्रो में ज्यादा कौन बनेगा? ये बनेगा मेजर। चमका? इस केस में जब रिएक्शन करोगे तो प्रोडक्ट यहां पे यही बनेगा एक तो, और एक प्रोडक्ट आपका ये बनेगा, पर यहां पे मालूम है नाइट्रो वाला जो प्रोडक्ट बनेगा यहां से, वो क्या होगा? मेजर। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे आयनिक बॉन्ड नहीं है, तो ये बॉन्ड टूटेगा नहीं। फिर बचता क्या है? अटैक करना, या तो ऑक्सीजन अटैक करे या फिर नाइट्रोजन। तो ज्यादा अटैक कौन करेगा? जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा। न्यूक्लियोफिलिसिटी उसकी ज्यादा तो जिसकी बेसिसिटी, तो नाइट्रोजन की बेसिसिटी ज्यादा, तो नाइट्रोजन से ज्यादा अटैक करेगा, इसलिए ये वाला प्रोडक्ट यहां पे मेजर। चमका? चमका? क्लियर? ठीक है, यहां कंप्लीट होता है SN1 SN2, एक बचता है SNNGP। क्यों नहीं आता है? हाँ जी, लिख लो जब तक। नहीं भाई, हंसो मत।
हो गया ये, ठीक है। चलिए एक चीज आपको जो और याद रखनी है वो देखिए जरा, कुछ चीजें हालांकि इसको बाद में बताएंगे पर अभी भी याद रखनी है हमको ये सारी चीजें। देखिए एक नोट लिखिए। हाँ हाँ जी, ये हमारे पास है RCOOH। अच्छा मुझे बताओ, एक मिनट तू ही बता, अगर ROH का रिएक्शन, अगर मैं ROH का रिएक्शन PCl3 के साथ कराता हूं तो बता प्रोडक्ट क्या बनेगा? हाँ RCl, ठीक है। रिएक्शन SN1 या SN2? SN2। अगर इसका रिएक्शन मैं PCl5 के साथ कराता हूं तो चुप रहो, हाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? और बट POCl3, ठीक है। रिएक्शन SN2, इधर देख, अगर मैं इसका रिएक्शन SOCl2 के साथ करा दूं तो शांत रहना, फूट दूंगा नहीं तो। RCl सबास, और SO2 HCl। बता इन तीनों में बेस्ट मेथड कौन सा? जो मान अबे घोचू, ये दोनों गैस है, पूरे दिन उड़ जाएंगे, कंपनी को फायदा ज्यादा। तू किसी कंपनी में मत जाना, ठीक है ना, नहीं तो लुटवा देगा उसको। अच्छा, इसका मतलब अल्कोहल के साथ, ए भाई लोगों, इसका मतलब अल्कोहल के साथ PCl3 रिएक्ट करता है, PCl5 रिएक्ट करता है, और SOCl2 रिएक्ट करता है। अब जरा ध्यान से देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का ये वाला हिस्सा भी OH की तरह है, तो इसको थोड़ा OH की तरह ट्रीट करेंगे तो PCl3 इसके साथ रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बना लेगा? RCOCl। यहां पे ही बना लेगा RCOCl, यहां पे भी RCOCl, और सब में वही बाई प्रोडक्ट की कैटेगरी आ जाएगी। जैसे यहां पे आपका POCl3 आ जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? अरे बोलो। तो मतलब ये वाली रिएक्शन अब याद रहेगी कि नहीं याद रहेगी? ये कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है, बिल्कुल अल्कोहल से मैच कर रही रिएक्शन है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन पढ़ा। लिख लोगे इसको? लिखो। कहां पे? वो एक ही है, वो उसको एक ही डेंसिटी बोलते हैं, दोनों ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन है, एक ही डेंसिटी है। हो गया? बोलिए। हाँ ठीक है, जाइए जाइए जाइए। अरे तबीयत अगर आप लोगों की खराब हो तो आप बिना बताए निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है ना? हाँ आप लोग जा सकते हैं। दो चीजें कभी भी नहीं पूछना है, क्लास में आने के लिए, क्लास में से जाने के लिए। हाँ, यहाँ कोई पूछने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप कभी भी जा सकते हैं। हाँ हो गया? अब बोर्ड पे देख लो रे। एक और रिएक्शन, हमने एसिड का हाइड्रोलिसिस करा था, हमने ईथर का हाइड्रोलिसिस करा कि नहीं करा? एक और रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट जो आएगी आपको कई बार, तो उसको अभी याद करा लेते हैं, बार बार हम लोग याद करवा देंगे उसको। देखो होता क्या है, अगर मैं H+H2O के साथ हीट का साइन ले लेता हूं, क्या? अगर मैं साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कराऊं, क्या? हाइड्रोलिसिस का मतलब H और OH ही तो जोड़ना होता है ना? अरे बोलो। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, कितने बॉन्ड तोड़ूंगा बताओ जल्दी से? कितने बॉन्ड तोड़ रहा हूं? कितने? 3। तो कितने OH जोड़ूंगा? कहा? हमेशा कभी भी एक, बे टोपियों, मार के खोपड़ी, हाँ खोपड़ी फोड़ देंगे, समझे? मार के भाइयों, कभी भी आपको हाइड्रोलिसिस करना है ना, तो जब भी बॉन्ड तोड़ोगे तो याद रखना OH हमेशा कार्बन पे जुड़ेगा, नाइट्रोजन पे नहीं जोड़ोगे। क्यों? क्योंकि बिल्कुल जैसे ये दो लोन पेयर दिख रहे थे ना, ऐसे क्या होगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ, और फिर आप इस पे 3 OH नहीं जोड़ सकते,
बात समझे? तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इधर H जोड़ेंगे उधर। तो जब ऐसा करेंगे हम लोग, जब बात करेंगे ऐसे बॉन्ड तोड़ेंगे, तो टोटल ऐसे कंपाउंड बन जाएगा RCOH OH OH प्लस NH3 बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये तो अमोनिया गैस, ये निकल जाए तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? प्लस NH3। मतलब अगर आप साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं क्या, तो प्रोडक्ट क्या बनता है? साइनाइड का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है? ये आपको सिर्फ ट्रिक बताइए, मैकेनिज्म अभी नहीं बता रहे, बताएंगे बाद में, ठीक है? ये याद रखोगे कि नहीं रखोगे? दो रिएक्शन याद रखनी है, एक ये रिएक्शन और एक ये। हालांकि ये टेस्ट में नहीं आ रहा, फिर बता रहा हूं मैं आपको। हाँ, दोनों नहीं आएगा क्योंकि बहुत आगे के रिएक्शन है, ठीक है? ये सिर्फ आपको अभी इसलिए याद करना है ताकि ये याद हो जाए दिमाग में, पूछते रहेंगे ना फिर। डिराइविंग फोर्स C डबल बॉन्ड का बनना, C डबल बॉन्ड स्टेबल बॉन्ड होता है बेटा। हो गया? चलिए खत्म करते हैं, कुछ क्वेश्चन दे देते हैं होमवर्क, है ना? तो अभी थोड़ी देर बाद देंगे। रुक जाओ, एक डाउट आया है। KNO2 के साथ तो नाइट्रो माइनर होगा, KNO2 के साथ तो नाइट्रो माइनर होगा। हाँ, हमने भी वही लिखा है, KNO2 के साथ नाइट्रो माइनर होगा। यस त्यागी, हमने भी वही लिखा था ना, KNO2 के साथ नाइट्रो वाला प्रोडक्ट माइनर लिखा है और नाइट्राइड वाला मेजर लिखा है। तू कौन सा देख रहा है रे? हो गया? मालूम है यार, बताएंगे क्वेश्चन। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन, ठीक है? ऐसा करिए, एक पेज छोड़ दीजिए, दो पेज छोड़ दीजिए। SNNGP पढ़ाएंगे, SNNGP। मत छोड़ो, कुछ मैं पढ़ाई देता हूँ। नहीं रुको, नहीं नहीं, पढ़ा रहे, रहने दो। हाँ, हम लोगों ने SN1 पढ़ा, SN2 पढ़ा और एक SNI पढ़ा। हाँ बता, SNI का कौन सा एग्जांपल पढ़ा? SOCl3। रिएक्शन का नाम क्या था? डार्जन रिएक्शन था, ठीक है ना? हमने SN1 SN2 SNI SNN, यही चार मैकेनिज्म होती है। बहुत से लोग बहुत सारे SN बताते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? आपको घबराने की जरूरत नहीं कि सर ने कम पढ़ाया, ऐसा नहीं, ठीक है ना? अब हम लोग क्या, नहीं हम लोग अब नहीं पढ़ाते वो सब चीजें। कारण है धीरे धीरे करके बच्चे क्या डरने लगे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ाने लगे ना तो बच्चे भाग जाते हैं, तो धीरे धीरे पढ़ाएंगे। अच्छा, SNNGP ना ना, बिल्कुल कंटिन्यूस में लिखो, SNNGP लिखो। हाँ लिखो जरा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई, क्या हो गया, हंस क्यों रहे इतना? नाइबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। क्या हो गया? पार्टिसिपेशन, इसको एंटीमरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एंटीमरिक इफेक्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज एंटीमरिक इफेक्ट। एनजीपी का मतलब है नाइबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, ठीक है ना? मतलब ठीक है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन,
जो भी बोलो कोई बात नहीं है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, कोई बात नहीं, हर बाय नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हो गया, लिख लिया। कौन सा? एंटीमरिक इफेक्ट, नहीं मत लिखो, कोई जरूरत नहीं है। कारण है उसके पीछे, क्योंकि जब हम एंटीमरिक इफेक्ट लिखते हैं तो सबसे पहली दिक्कत ये आती है कि ना यहाँ, हाँ सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसको नहीं लिख रहे। तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में होता क्या है, जैसे समझिए हम लोग बात कर रहे हैं कि वापस से स्टार्ट करते हैं रिएक्शन को, ठीक है ना, सारी चीजें। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का मतलब है इस बार उस मॉलिक्यूल के विद इन ए मॉलिक्यूल एक ऐसा एटम होगा जो क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हेल्प कर रहा है। तो वापस चलते हैं बस में, ठीक है, तो हाँ सरकारी बस में फिर चलते हैं। खिड़की से SN2 था, जब खाली हो जाता था SN1 था, और जब एक निकला और वहीं से अपन, तो क्या था, हाँ SNI था, वो था। अब हम लोग, तू अगर जा बगल में तो गंदा उंदा कर देगा, समझा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जब हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक और है, मान लेते हैं जैसे आप दो फ्रेंड हैं, आप पहले स्टॉप पे आपका एक फ्रेंड बैठ गया और दूसरे स्टॉप पे आप बैठने वाले हो, ठीक है ना। इस बीच में दो की जो सीट थी उस सीट पे कोई आगे दूसरा बैठ गया, ठीक है, अब वो उठ नहीं रहा, अब वो उठ, दोस्त आके बैठना चाहता है, तो क्या करोगे, उसको उठवाओगे? और हाँ, हाँ मतलब पर वो दोस्त भी आपका न्यूक्लियोफाइल है, वो भी आके उसको हटा सकता है, पर एक्चुअल में वो थोड़ा सा ताकतवर है, ठीक है ना। तो जो लिविंग ग्रुप है इस बार, तो अंदर बैठे जो आप हो, आपका दोस्त आ रहा है, आप चाहते हो कि वो उसको कम ताकत लगानी पड़े, तो बताओ आप क्या करोगे, दोनों लोग मिलके, पर वो तो बाहर है बस का, बस से बाहर है, तो आपको ही करना है, तो आप क्या करोगे, कुछ तो ऐसा करोगे कि भाग जाए वो तो। बताओ क्या करोगे ऐसा कि भाग जाए? हाँ, लाल मिर्ची डाल देगा ये बोल रहा है, अरे बोलो रे, बस में यही होता है, सबसे कॉमन होता है कि वोमिटिंग करना, मतलब प्रेशर क्रिएट कर दो कि वो जगह छोड़ दे आप। तो एक्चुअल में क्या हुआ, हाँ नहीं नहीं, दोस्त दोस्त तो जानता है ना, पर वो जो अनजान आदमी वो निकल लेगा, कहेगा कि जल्दी से निकल लो अब, ठीक है ना। अब जब जैसे दो की सीट है, जैसे ही वो हटा, आप सड़क के इधर आ जाओगे कि नहीं आ जाओगे, जब आपका दोस्त आएगा आप वापस अपनी और बैठ जाएगा नहीं बैठ, इसका मतलब आपने क्या करा, लिविंग ग्रुप को निकालने में मदद करी, मतलब बाहर वाला जो था न्यूक्लियोफाइल उसको हेल्प मिल गई और अंदर वाले न्यूक्लियोफाइल ने पहले हेल्प कर दी और उसने मदद कर ली, तो इसके इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, SNNGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। बात समझे कि नहीं समझ? चलो इसमें होता क्या है, कंडीशन क्या है, सुनो। SNNGP की एक खास कंडीशन होती है, वो देखिए क्या होती है, आप क्या करिए, कभी भी इस SNNGP के लिए आपको जब भी आप इस तरीके से कंपाउंड लेते हैं तो आपका एक लिविंग ग्रुप होना चाहिए, ये लिविंग ग्रुप, ये जिस कार्बन पे जुड़ा उस कार्बन को बोलेंगे अल्फा, बोलो रे सुस्त कैसे हो गए एकदम, बस चलेगी इसलिए, अच्छा उसके बगल वाले कार्बन पे बीटा, तो फॉर SNNGP कंडीशन क्या है, बीटा पोजीशन पे कोई भी एक एटम हो जिसके ऊपर लोन पेयर होना चाहिए, क्या कंडीशन है, लिविंग ग्रुप के बीटा पोजीशन पे कोई भी एक कंपाउंड हो जिसपे क्या हो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन, और क्या, और न्यूक्लियोफाइल, ये लिया हमने
न्यूक्लियोफाइल। कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है बताओ, पहली कंडीशन क्या? लिविंग ग्रुप के बीटा पोजीशन पे। ठीक ठीक, अब सुन लेना मेरी बात, ये लिविंग ग्रुप है, बताओ इसका एंटीबॉन्ड कहां भाई लोगों? उधर किधर? बहुत कहेगा उधर। और जेड किधर? ऊपर। एंटीबॉन्ड भी दोनों का ऑर्बिटल सेम प्लेन में, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा कि नहीं देगा? जब ये इसके एंटीबॉन्ड में प्यारे बच्चा इलेक्ट्रॉन देगा तो एलजी बाहर निकल आएगा कि नहीं आ जाएगा? अब सुनना मेरी बात, जैसे ये बाहर निकल जाएगा तो ये कंपाउंड देखिए इस तरीके से बनेगा, ऐसे। हम बना लेंगे ये, और यहां पे बन जाएगा आपका जेड। ये क्या बन जाएगा? 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, है ना? अब देखो जरा ध्यान से, यहां पे ये है न्यूक्लियोफाइल माइनस, और यहीं पे आपका निकल के गया है एलजी माइनस। ये भी तो न्यूक्लियोफाइल है, ये वापस अटैक कर सकता है कि नहीं कर सकता? पर अगर यही वापस आए तो तुम हटोगे क्या? पर अगर ये आके आए तो ये वही वाली बात है कि एनसीसी में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। बताओ दोनों कार्बन में से किस कार्बन पे? मैंने क्या सिखाया था? मैंने क्या सिखाया था? उस कार्बन पे अटैक करेगा जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी। तो बताओ दोनों। अब सुनो, ये न्यूक्लियोफाइल ऊपर की तरफ है, ये तो इसका एंटीबॉन्ड नीचे होगा कि नहीं होगा? ब्लू वाला मार्कर कहां गया? तो इसका एंटीबॉन्ड नीचे होगा। प्यारे बच्चों, जब इसके एंटीबॉन्ड में ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये वाला बॉन्ड टूट के ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? एक मिनट, ये पहला अटैक बैक साइड से हुआ, एक SN2, फिर वापस बैक साइड से अटैक हुआ, 2 SN2। अब बताओ 2 SN2 अगर हो जाए तो रिटेंशन होगा या इन्वर्जन होगा? रिटेंशन होगा या इन्वर्जन होगा? बात समझे कि नहीं? मतलब SNNGP में क्या होगा? तो भाई साहब जैसे ये होगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट सिर्फ इस तरीके से नजर आ जाएगा, ये हो जाएगा जेड और ये आ जाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल। क्या मेरी बात समझे? ये होता है SNNGP। इसकी वजह से क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। एक SN2 नॉर्मल हो रही है और एक SNNGP हो रही है, तो बताओ किसमें फास्ट? एक में हेल्प मिल रहा है ना रे। अरे आप आए, न्यूक्लियोफाइल आए, पीछे से धक्का लगा रहा है उसको, और बगल में जो बगल में ही बैठा है वही बगल में उसको उंगली कर रहा है, तो उठ के भागेगा ना रे। तो SN2 फास्ट या SNNGP फास्ट? चमका। पता कैसे लगाओगे SNNGP हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये बता दे आपको, आप SNNGP नहीं बता पाओ। क्यों? क्योंकि जब ये क्वेश्चन आएगा ना आप SN2 कर जाओगे। तो इसलिए आप हमेशा याद रखिए, ये ट्रिक याद रखिए कि जब भी क्वेश्चन आता है आप SNNGP के बारे में सोचना, कुछ मत सोचना, पहले SNNGP के बारे में सोचना कि SNNGP हो रहा है या नहीं हो रहा, फिर उसके बाद SN2 SN1 सोचना। अगर आपने ऐसा नहीं करा तो SNNGP कभी नहीं पहचान सकते। क्लियर है? क्योंकि आपके बुकलेट में और आपके रेस और शीट में SNNGP के बहुत कम क्वेश्चन है। जब हम उन क्वेश्चन को ज्यादा देखते नहीं है तो हम फिर भूल जाते हैं कि ऐसा कुछ होता है, फिर डायरेक्ट पेपर में आता है, समझे? इसलिए तो जरा लिखो, फिर मैं ये लिखो, कुछ भी नहीं, होमवर्क नहीं है अभी। हाँ हाँ, होमवर्क तो आज लिख के देंगे, बोर्ड पे लिख देंगे, ठीक है ना? हाँ, आज नहीं देंगे व्हाट्सएप पे। लिख लो तो बता देना भैया। भैया SNNGP कब होता है? अच्छा चलो लिखो जा।
SN2 में रिएक्शन रिवर्सिबल कहाँ थी? पुराना बॉन्ड कमजोर था तभी तो टूटा, तभी तो नया बॉन्ड बना था ना। 2 SN2 हो रही ना, कह रहे हैं भाइयों। लिखो कंडीशन फॉर SNNGP, कंडीशन फॉर SNNGP क्या लिखोगे कंडीशन? ठीक है, लिखो कंडीशन फर्स्ट, heteroatom should be present. Condition first, heteroatom should be present at beta position, at beta position. कौन है ये? व्योम में है। क्या क्या लिखा है बेटा? heteroatom should be present at beta position of leaving group, or it should always be in anti position, always be in anti position. कौन से पोजीशन में होना चाहिए? किसके एंटी पोजीशन में? लिविंग ग्रुप के। क्लियर है? ये सबसे पहली कंडीशन। एक दूसरी कंडीशन और है, प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। हाँ, सेकंड कंडीशन, प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड एट बीटा पोजीशन ऑफ लिविंग ग्रुप, एट बीटा पोजीशन ऑफ, ऐसे मत लिखो, प्रेजेंट ऑन गामा पोजीशन ऑफ पाई, प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड एट गामा पोजीशन ऑफ लिविंग ग्रुप। हाँ, गामा पोजीशन लिखो, गामा पोजीशन ऑफ लिविंग ग्रुप। क्लियर है? हाँ बोलो। हाँ हाँ, जेड नहीं, एक्चुअल में क्या है, हम जेड तो कोई भी एटम हो सकता है ना। हेट्रो एटम का मतलब क्या है? हम, अच्छा आपको मालूम है शुरुआत में एक, अगर आपको 11th में एक चीज पढ़ाई हो कि बताइए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के साथ क्या क्या हो सकता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। मेनली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। मालूम है कि नहीं है? इसके अलावा हम लोग ज्यादा कोई कार्बन के साथ जोड़ते ही नहीं। तो हेट्रो एटम में या तो ऑक्सीजन आएगा, नाइट्रोजन आएगा या सल्फर आएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो ये जो कंपाउंड, ये सारे पुअर लिविंग ग्रुप है। समझे कि नहीं समझे? इसलिए हम बात कर रहे हैं। क्लियर है ये चीज? अरे क्लियर है। अच्छा एक चीज, इन दोनों को हमेशा क्या होना चाहिए? एंटी पोजीशन में होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है ये चीज? एक क्वेश्चन करते हैं फिर चलते हैं। टाइम हो गया क्या? थक गए हो? चलो फिर होमवर्क लिखो। नहीं नहीं, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। हाँ, ऐसे कैसे? चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बातें मत करो रे, बातें कितना कर रहे हो तुम लोग?
ओए खड़ा हो। बता एचबीओ में रिएजेंट क्या यूज होते हैं? क्या? हाँ हाँ, और ठीक, बैठ जा तू खड़ा। हाँ हाँ, केसीपी टीसीपी, केसीपी टीसीपी याद ही नहीं है? अरे केसीपी टीसीपी में नहीं कराया गया क्वेश्चन आप लोगों को? हाँ हाँ, प्रोडक्ट कौन ज्यादा स्टेबल होता है? टीसीपी। और 1 टू एडिशन को क्या बोलते हैं? केसीपी। 1 फॉर एडिशन को? ए यार ऐसे मत करा कर यार। थोड़ा सा बोल रहा है नाला, कुछ भी तो नहीं, तेरे को तो मालूम ही नहीं था। बोल रहा थोड़ा सा भूल गया था। अरे तुम बताना जरा। हम्म, हाँ तुम बताना। केसीपी टीसीपी कब यूज करते हैं? मतलब ये कब होता है? एच एच कब केसीपी टीसीपी कब यूज करते हैं? यार एक क्वेश्चन लिखो जरा, तो एक क्वेश्चन बच, नहीं लिखो, अभी दे देता हूँ, इसी में ही दे देता हूँ। ठीक है, याद है। मतलब केसीपी टीसीपी कब यूज करते हैं? तुम नालायक है। तू बैठ। केसीपी टीसीपी प्रोडक्ट कब यूज करते हैं? हाँ तू बता। हाँ बोलना यार, क्या हंस रहा है तू यार? ऐसे तो नहीं चलेगा काम। अरे भैया ये एडिशन कब करते हैं? जब प्रोडक्ट हो, जब रिएक्टेंट डाइन हो। क्या हो? डाइन, कंजुगेटेड डाइन क्या बोलते हैं? कंजुगेटेड, जैसे 11 और 12 कंजुगेटेड डाइन है। कितने हो गए? 12, 13। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आएगा नहीं। अरे मस्त आदमी है तो लो। ठीक है, बस इतना ही। एक और ले लो। नहीं, एक और ले लो, एक और।
ठीक। कौन सा? ठीक है, 15 कौन सा था? अच्छा अच्छा ठीक है। अरे काय को टेंशन लेते हो, कौन सा मैं गया हूँ अभी। ये लिख लिया था, ये लिख लिया। कौन 13 14 एक है? पागल लेके रहे एकदम से। क्वेश्चन नंबर 19 बस। ठीक है बस 19 ना। एक्चुअल में हाँ, ये जो RMGX है अभी नहीं पढ़ाया आप लोगों को, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है ना। अभी मैंने नहीं पढ़ा है, इसलिए हम इसके बारे में डिस्कशन अब अगली क्लास में ही करें। ये सही तो है 17। अच्छा H+H2O था, HI था, HI हाँ सही बोला, HI1 इक्विवेलेंट था, HI1 इक्विवेलेंट था। हाँ कहाँ D? अच्छा ये CH3O माइनस, CH3O माइनस। अच्छा इसको ऐसे लिख देते हैं बेटा, इसको ऐसे लिखिए, देखिए CH3O माइनस पहला रिएजेंट और दूसरा रिएजेंट है H+। अब सही है? हाँ ज्यादा हो गया। चलो सवाल समाप्त। ग्रुप में ऐड नहीं किया, कौन है भैया अभी तक ग्रुप में ऐड हो रहा है? यस त्यागी, इसको हाँ भैया, तो हाँ ये बच्चे बोल रहे हैं कि तो 5 बार ऐड हो गया, फिर उसके बाद निकल जाता है तो। ठीक ठीक भाइयों, ये मार्क कर लिया ना।